बरेली विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं एवं अधिकारी कर्मचारियों में जोश नजर आया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवाबगंज पालिका अध्यक्ष पति नरेंद्र सिंह राठौर थे। इनके कार्यक्रम में पहुंचने पर भतपुरा के ब्लॉक प्रमुख पति सांसद प्रतिनिधि रविशंकर गंगवार, खंड विकास अधिकारी भगवान दास ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। जिले की सीमा पर स्थित गाँव नवगमा भगवंतपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों के कर्मचारी गण उपस्थित हुए। गांव के अंदर ग्रामीणों से विधिवत संवाद करने के बाद लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसका निस्तारण किया गया। सभी ने देश में प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को विधिवत अवगत कराया और जनता से मिली शिकायतों को शीघ्र निस्तारण करवाकर समापन किया गया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि नवाबगंज पालिका अध्यक्ष पति नरेंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक भतपुरा प्रमुख पति रविशंकर गंगवार, खंड विकास अधिकारी भगवान दास, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार गंगवार, ग्राम प्रधान सत्यपाल कश्यप, डॉक्टर सर्वेश कुमार गंगवार, पीताम्बर सिंह, ग्राम पंचायत सचिव प्रिंस चौहान, एडीओ पंचायत रणजीत सिंह समेत सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, प्रतिनिधि उपस्थित थे। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये काम क्यों करती है, उसका कारण भी मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। आज चाय बेचने वाला एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे देश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि पहले अखबार फेंका करते थे, अखबार बेचा करते थे, वो आज प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि आज बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वो जमीन से उठकर गए हैं। और जो व्यक्ति जमीन से उठकर उच्च पदों पर जाता है, उसे मालूम रहता है कि जमीन पर रहने वाले, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की परेशानियां क्या है, दिक्कत क्या है, तो उनको कैसे करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। बसपा में अकेली नेता है, उन्हें नहीं मतलब कि लोगों के नीचे की समस्याएं क्या है। वोट दे दिया, चुन गई, बात खत्म होगी, मुख्यमंत्री बन गई। कभी उन्होंने आपको आपके द्वारे पर न प्रशासन को भेजा, न शासन को भेजा, न ही अपने नेताओं को भेजा। समाजवादी पार्टी के भी एक परिवार की पार्टी है, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके भी परिवार के मुख्यमंत्री रहे, दो बार रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि हमारे नीचे के लोगों के क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या प्रमुखता, क्या परेशानी है। उन्होंने कभी भी शासन प्रशासन या अपने नेताओं को आपके द्वारे नहीं भेजा। यही स्थितियां कांग्रेस की भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने जाना है कि नीचे के लोगों का दुख दर्द क्या होता है, इसलिए वो जमीन पर काम करना चाहते हैं और शासन और प्रशासन को आपके द्वारे भेजा। एक सवाल आप सब लोगों के मन में और भी कौन रहा होगा कि आखिर विकसित भारत संकल्प यात्रा के मायने भी समझते हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा का कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। दो शब्द होते हैं, एक विकासशील, दूसरा विकसित। विकासशील शब्द का अर्थ यह है जो कि विकास की रफ्तार को धीरे धीरे करके पकड़ रहा है। हमारा देश आज उसी श्रेणी में, हम निरंतर विकास करते जा रहे हैं। और विकसित शब्द का अर्थ होता है कि हम विकास कर चुके हैं। दुनिया के बहुत सारे अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजील, इटली, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, बड़े बड़े देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में है। वो अपने विकास पूर्ण कर चुके हैं। विकास तो चूंकि निरंतर एक प्रक्रिया है, वो आगे होता ही होना है। लेकिन जो निचले स्तर का विकास होता है, जो प्राइमरी विकास होता है, जो एक बेसिक चीज होती है, वो सारी वो लोग पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हम लोग विकासशील की श्रेणी में है, इसलिए अभी हमें विकसित बनना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी का यह संकल्प है कि इस देश को, जो आज विकासशील देशों की श्रेणी में है, इस देश को अमेरिका, चीन, जापान जैसे विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित करना।
और यही संकल्प लेके उन्होंने ये यात्रा शुरू करी है। और ईश्वर ने चाहा, आप सब लोगों का सहयोग हुआ तो 2047 तक उन्होंने टारगेट दिया है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र घोषित कर देंगे, बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट देती है अपने लक्ष्य को उससे पहले पूरा कर लेती है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आने वाले 5 साल में ही हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच जाए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, गांव के लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती भी है, न झूठे लुभावने वायदे करती है, न झूठी दिलासा देती है। जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा था कि मैं अंतिम समय पर, अंतिम जगह पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करना उनका लक्ष्य है, वो करके रहेंगे। बहुत सारी योजनाएं इसी प्रकार से आज ये पूरा अमला यहाँ इकट्ठा हुआ है। बेसिकली हम लोग जो है, अगर गांव में अगर जानते हैं तो एक तो कोटे के बारे में जानते हैं, आयुष्मान के बारे में जान लेते हैं, आवास के बारे में जान लेते हैं, शौचालय के बारे में जान लेते हैं, एक दो योजनाओं के बारे में और जान लेते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि भारत सरकार हमको क्या दे रही है, कि प्रदेश सरकार हमको क्या दे रही है, प्रमुख जी की सरकार हमको क्या दे रही है, जिले की सरकारें हमको क्या दे रही है, कुछ नहीं जानकारी होती है हम लोग। आज ये पूरा अमला जो आपके लिए इकट्ठा हुआ है इसीलिए हुआ है। बहुत सारी चीजें वास्तविकता जानी है आप लोग। बहुत सारी चीजें जब हम भी विकसित यात्रा में जाना हमने प्रारंभ किया, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमको स्वयं भी नहीं थी। यात्राओं के माध्यम से हमको जाना चाहिए। क्या कार्यक्रम? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का 39 दिन का कार्यक्रम हमारे विकास खंड में पूरा हो चुका। आज हमारे विकास खंड का अंतिम दिन है, यानी कि 40वां दिन है। प्रथम पाली में आज नौगवा भगवंतपुर और द्वितीय पाली में ग्राम जरपा मोहनपुर में ये कार्यक्रम अंतिम रूप से आज समाप्त हो जाएगा। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज तक पिछले 9.5 साल में हम सब प्रदेशवासियों को और संपूर्ण देशवासियों को जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया है, उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से छूट गया हो और उसको उन योजनाओं का लाभ न मिला हो, तो आज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग सहित जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहते हैं। और जिस स्तर पर भी हमारे ग्रामीण भाई बहन की जो समस्या होती है, उस समस्या को निस्तारण करने का काम करते हैं। ये वास्तव में इसको लोगों ने बहुत सराहनीय कहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्वास जताया है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस आने वाली 24 जो लोकसभा चुनाव की 24 है, उसमें प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश की सरकार ने कहा है अब की बार 400 पार, उसको हम सार्थक करने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में कमल खिलेगा।